गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 13 जुलाई 2024। 13 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी ऑप्शन होंगे उनके हम फैक्ट्स को जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो चलते अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एक्सरसाइज पिच ब्लैंक 2024 का मेजबान देश कौन कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी अभ्यास के लिए पिच ब्लैंक में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन में पहुंच गई है। यह अभ्यास जो 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाना है, यह RAAF द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक, हर 2 वर्ष के बाद ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है। पिच ब्लैंक जो नाम दिया गया है, ये रात के समय में बड़े गैर आबादी वाले क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए जोर देने के लिए किया गया था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ एक एक्सरसाइज हुआ था, रेड फ्लैग 2024। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना गई थी, जो अलास्का में आयोजित किया गया था। मिस्र की बात करें तो भारत और मिस्र ने हाल ही में एक्सरसाइज होपेक्स का आयोजन किया, जो ये मिस्र में आयोजित किया गया वेन्यू था। भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ मिलके एक्सरसाइज मित्र एक्सरसाइज किया, जो कहाँ हुआ? मेघालय में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा, किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें। सबसे पहले आप विश्व जनसंख्या दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 11 जुलाई को हर वर्ष ये सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 1990 से 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय प्रभाव और विकास संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। 1989 में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा स्थापित यह दिन 11 जुलाई 1987 को वैश्विक जनसंख्या की 5 अरब को पार करने का प्रतीक है। 2024 का ये थीम है, किसी को पीछे ना छोड़ना है, सभी की गिनती करना है। स्वास्थ्य सेवा और अधिकारों के लिए जनसंख्या डेटा के महत्व पर जोर देता है, जो हाशिए पर पड़े समुदाय को संबोधित करता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC में 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, जिसका भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने स्वागत किया है। पहले ये एक प्रेक्षक के रूप में शामिल था। बांग्लादेश के शामिल होने को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार DNS बैठक में औपचारिक रूप से कर दिया गया है। भारत के NSA अजीत डोभाल के नेतृत्व में CSC हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। 7वें NSA स्तरीय बैठक इस साल के अंत में भारत में आयोजित की जाएगी। भारत में हाल ही में नेपाल ने पहला अपना जो पोखरा सिटी को पर्यटन राजधानी घोषित किया था। भूटान के साथ हाल ही में भारत ने फूड एग्रीमेंट को लेके एक फूड सिक्योरिटी को लेके एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। बांग्लादेश में हाल ही में भारत ने एक नया दूतावास, वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए अनुमति दिया है। इसके अलावा वहाँ के छात्रों को ई मेडिकल वीज़ा दिया जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइसेस
इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मेडिस लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डिवाइस मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जो 2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेसों की जानकारी तक वैश्विक पहुंच प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह संसाधन विभिन्न रोगों के निदान और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों के चयन, खरीद और उपयोग के लिए निर्णय लेने में सहायता करता है। यह प्लेटफॉर्म 10,000 से भी अधिक चिकित्सा तकनीकों को कवर करता है, जिसमें थर्मामीटर जैसे सरल उपकरण से लेकर डिफाइब्रिलेटर और रेडियोथेरेपी डिवाइस जैसे जटिल उपकरण शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए पहुंच के लिए नेविगेशन का काम करते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। यूनिसेफ ने हाल ही में भारत के यूनिसेफ राजदूत बनाया गया है किसे? करीना कपूर को। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये है सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रस घेब्रेयेसस टेड्रस एडनॉम टेड्रस। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत और रूस किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? सो आपका आंसर हो जाएगा 2030। भारत और रूस ने 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ, उसके दौरान ये कहा गया कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। पश्चिमी देशों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय मुद्राओं को उपयोग करने पर सहमति भी व्यक्त की गई है। रूस अपनी सेना में भारतीय भर्तियों को भी रिहाई करने में तेजी लाएगा। दोनों देशों ने विभिन्न मुद्दों पर सहयोग के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कार्टोग्राफी, ध्रुवीय अनुसंधान, निवेश, व्यापार और फार्मा सेक्टर में समझौता हुआ है। भारत और रूस ने प्रसार भारती और टीवी नवस्तु के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके अलावा रूस के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को हाल ही में रूस का सबसे बड़ा सम्मान नागरिक सम्मान दिया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? सो आपका आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसे शीर्ष अदालत के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया। यह मल्टीफंक्शनल सुविधा केंद्र है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। साथ ही साथ CJI चंद्रचूड़ ने ब्राज़ील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का भी स्वागत किया और उन्हें भारत का एक महान मित्र बताया गया है। यही जो अभी मुख्य न्यायाधीश वहाँ के ब्राज़ील के बनेंगे। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा, जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान चलाया है 2024 में नई दिल्ली से। अमित शाह ने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है, NCRB आपराधिक कानूनों का एक संकलन मोबाइल ऐप है। जी किशन रेड्डी, इन्होंने एक पहल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निर्माण। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला तेल और गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड।
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला तेल और गैस ईटीएफ लॉन्च किया है। किसने किया है? आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। इस ईटीएफ को आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ कहा जाएगा। योजना निफ्टी ऑयल एंड गैस टीआरआई पर नज़र रखती है, जो तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों को प्रदर्शन को दर्शाती है। ईटीएफ का उद्देश्य निवेशकों इन्वेस्टर को तेल और गैस क्षेत्र में निवेश उपलब्ध करना है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विशेष यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा तो हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विशेष विद्यालय की स्थापना किया जाएगा, विश्वविद्यालय का? सो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। राज्य के उच्च एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने ये जानकारी दी है। राज्य में प्रस्तावित ये विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान होगा जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी ज़रूरतों के हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था करेगी। झारखंड में हाल ही में पुनः मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। इसके अलावा झारखंड में हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है जामताड़ा से। महाराष्ट्र ने भी हाल ही में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में EWS SEBC और ओबीसी के लड़कियों के लिए एक योजना लागू किया गया है। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से इनके जितने भी पढ़ाई से संबंधित खर्च हैं वो महाराष्ट्र सरकार वहन करेगी। बिहार की बात करें तो बिहार में हाल ही में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए कॉम्प्लेक्स का। असम सरकार ने भी हाल ही में एक योजना लागू किया गया बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा विश्वविद्यालय संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल के तहत हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए एक नए केंद्र स्थापित कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए एक नए केंद्र स्थापित कर रहा है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल के तहत बनाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य है NEP 2020 और भारतीय ज्ञान प्रणाली को लागू करना। इस निर्णय को 29 मई 2024 को हुई एक बैठक के बाद मंजूरी दी गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2024 में अप्रवासियों के लिए विश्व के सबसे किफ़ायती देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? सो आपका आंसर हो जाएगा 6वें स्थान पर है। विदेशियों के रहने के लिए वियतनाम जो दुनिया का सबसे सस्ता देश है, यह खुलासा एक रफ्तार से हुआ है। लगातार चौथे साल वियतनाम को रहने के लिए 53 देशों में सबसे सस्ता देश चुना गया है। वियतनाम जो तीसरी बार शीर्ष में रहा, उसके बाद कोलंबिया है, उसके बाद इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर पनामा, 5वें स्थान पर फिलीपींस रहा और भारत जो 6ठे स्थान पर रहा और शीर्ष 10 में शामिल है। उसके बाद मैक्सिको, थाईलैंड, ब्राज़ील, चीन का स्थान आता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन का आखिरी प्रश्न था ये। अभी देख लेते हैं पिछले प्रीवियस ईयर के रिवीजन क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में खबरों में रही सेंटिनल परमाणु मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा USA। हाल ही में खबरों में रही बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में किसे राष्ट्रीय
क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया है तो अडानी ग्रुप को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष से EWS और OBC SEBC को लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? सो आपका आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला गया है तो जसप्रीत बुमराह जो पुरुष टीम के लिए मिला है और महिला टीम के लिए स्मृति मंदाना को। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार जनरेटिव AI पेटेंट में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है तो 5वां रैंक है। हाल ही में खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सो चलते हैं अपने आज के क्विज पे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।